Good evening, everyone. My name is Anuj Jindal, and I welcome you to my new channel where I wish to talk about banking exams. SBI क्लर्क का एक recently exam announce हुआ है. More than 8,000 vacancies have been announced in this exam, and this is very rare. Normally 5 to 6,000 vacancies come, but इस बार आपको अच्छा खासा 60 दिन के आसपास का टाइम मिला है और इन 60 डेज में आपको एक बहुत ही सिंपल वेल स्ट्रक्चर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, उसके लिए प्रिपेयर करना है. सो व्हाट एग्जैक्टली आर वी सपोज टू बी डूइंग इन द नेक्स्ट 60 डेज टू एंश्योर कि हम लोगों की तैयारी अच्छे से हो और साथ के साथ वी कैन क्लियर द एग्जामिनेशन एज वेल. With this, I wish to discuss with you the 60-day strategy for the upcoming SBI clerk exam. Exam is expected somewhere in January. It can be held in the middle of January, somewhere around 15, या फिर हो सकता है end of January तक भी ये move हो जाए. The mains examination, which is the second level of the examination, is expected after 1 month, somewhere between 20th and 25th of February. ये हमारी expected dates हैं. कुछ टाइम में ये dates भी clear हो जाएंगी. This automatically means that we have around 2 months, 60 days के आसपास का हमारे पास टाइम है और इस टाइम में हमें प्रिपेयर करना है. Before moving forward and explaining you the entire strategy for this examination, मैं सबसे पहले एक बात बोलना चाहूँगा. We are now at the end of 2023 और हम लोग 2024 में आ रहे हैं. And a lot of aspirants will end up wasting 2 to 5 days at the end of December. किस नाम पे? न्यू ईयर सेलिब्रेशन के नाम पे. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं who will not be able to resist this temptation of celebrating the new year. चाह के भी वो 2-3 दिन वेस्ट करेंगे ही करेंगे. Students who are able to resist this temptation, who are able to not give in, who are able to move forward and keep studying in this time period will see a good new year. और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके गुड या बैड न्यू ईयर होने पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लग जाएगा. तो आपको डिसाइड करना है वेदर यू वांट 2024 टू बी अ गुड ईयर फॉर यू विदाउट एनी मोर एफर्ट्स, और आर यू फाइन विद पुटिंग इन मोर एफर्ट्स विद हैविंग अ सिमिलर न्यू ईयर जहाँ पे 2023 की तरह आप धक्के खा रहे हो, तैयारी कर रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, एंजाइटी में अपने बाल खो रहे हो. यू हैव टू डिसाइड दैट. With this, let's come to the certain important points जो हमें ध्यान में रखने हैं when we decide to prepare for this examination. अगले 60 दिन में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है. सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो गलती या मिस्टेक मेजॉरिटी स्टूडेंट्स करने वाले हैं, देखो मेरा सिंपल फंडा है, आपको एग्जाम निकालना है तो आपको वो चीज़ें करने हैं जो सब हर कोई कर रहा है. यू डू वॉट एवरीबडी इज डूइंग एंड यू ऑल्सो डू वॉट नो बडी इज डूइंग. ये दो ही चीज़ें आपको करनी है. बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है. ये मेरे एक्सपीरियंस में सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी है. डू वॉट एवरी वन इज डूइंग एंड ऑल्सो डू वॉट नो वन इज डूइंग. एवरीबडी इज डूइंग मल्टीटास्किंग. That doesn't mean that you also do multitasking. You have to make sure that you do what nobody is doing. Nobody is doing single tasking. ये दो चीजें हैं यहां पर जो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं. Nobody is doing single tasking. Everybody is doing multitasking. तो आप सोचोगे do what everybody is doing, which means multitasking हम भी करते हैं. नहीं. You have to also add and do what nobody is doing, and nobody is doing single tasking. तो आपको मैं ये बता रहा हूं, यू डोंट हैव टू फिगर इट आउट योरसेल्फ कि आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी है. यू हैव टू रेजिस्ट अगेन अनदर टेम्पटेशन एंड यू हैव टू ट्राई एंड डू सिंगल टास्किंग. अब ये सिंगल टास्किंग कैसे होगी ये मैं आपको नीचे एक्सप्लेन करूंगा. अगर मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूं यहां पर कि सिंगल टास्किंग में होता क्या है, तो एग्जैक्टली क्या करते हैं हम लोग, गलती क्या करते हैं मेजॉरिटी स्टूडेंट्स. देयर आर 3 मेजर सब्जेक्ट्स, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश इन प्रीलिम्स. And there are 2 additional subjects, general awareness and computers in mains. Majority students ये सारे ही सब्जेक्ट्स डेली उठा लेते हैं, या इनमें से 3 तो मिनिमम उठाते ही उठाते हैं डेली. 2-2 घंटे तीनों को दे दिए. राइट? आप भी यही सोच रहे होगे कि मैं यही करूंगा. दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू आर गोइंग टू मेक इफ यू प्रिपेयर. ऐसा नहीं है कि इससे सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन हो सकता है, बराबर हो सकता है. बट अगर कोई स्टूडेंट है
जो 10 घंटे रोज पढ़ रहा है इस स्ट्रैटेजी से, और एक और स्टूडेंट है जो सिंगल टास्किंग से 6 घंटे पढ़ रहा है, इसके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ज़्यादा है, क्योंकि आप यहाँ पे 10 घंटे में बहुत सारे ऐसी चीज़ें कर रहे हो, ऐसे काम कर रहे हो जिससे आप अपने ब्रेन को कंफ्यूज कर रहे हो, साथ में अपनी प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन की कम कर रहे हो, बिकॉज यू विल नॉट रिटेन एवरीथिंग दैट यू रीड, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर रहे हो, यू आर रीडिंग टू मेनी थिंग्स एवरी डे। सिंप्लीफाई करना है अपनी प्रिपरेशन को, प्लीज रेजिस्ट मल्टीटास्किंग, वो नहीं करना है। डू व्हाट नोबडी इज डूइंग, दैट इज सिंगल टास्किंग। वो कैसे करना है नीचे बताऊंगा। सेकंड, नो यूट्यूब प्रैक्टिस। ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, यूट्यूब से प्रैक्टिस मत करो, यूट्यूब से कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करो। आई विल ऑल्सो बी स्टार्टिंग विद कॉन्सेप्ट वीडियोज ऑन यूट्यूब वेरी शॉर्टली फॉर क्वांट एंड रीजनिंग। इन दोनों की कॉन्सेप्ट की वीडियोस में स्टार्ट करने वाला हूं बहुत जल्दी ही, जहां पे आपको समझाऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट्स किस तरह से कवर करने चाहिए, कैसे याद रखने हैं, कैसे उनको यूज करना है। प्रैक्टिस के लिए प्लीज यूज योर बुक्स, प्लीज यूज योर स्टडी मटेरियल, प्लीज यूज थिंग्स दैट मैटर मोर, जिसमें ज्यादा एफर्ट लगता है बट साथ के साथ वो याद भी ज्यादा अच्छे से रहती है। तो डोंट यूज यूट्यूब फॉर प्रैक्टिस, यूज यूट्यूब फॉर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। फिर अपनी किताबों से, जो आपकी मैगजीन्स आती हैं उनसे, वहां से प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नर्व्स ऑफ स्टील। दिस इज वेयर द डिफरेंस लाइज। आपने देखा होगा कल मैच हुआ, कल मैच में इंडिया वॉज मच बेटर देन ऑस्ट्रेलिया व्हेन इट कम्स टू द नंबर्स, व्हेन इट कम्स टू द टीम, बट फाइनल फिर भी हार गए। सबको बहुत दुख हुआ, इवन आई वॉज हर्ट। बट क्यों हारे? उसके पीछे का रीजन ढूंढोगे तो बहुत सिंपल है। दे प्लेड विद नर्व्स ऑफ स्टील, बट इंडियंस कुड नॉट डू दैट। दे गेव इन टू देयर प्रेशर टू अर्ली, they were too cautious while they were playing. Even Sunil Gavaskar sahib, he also said in the middle when India was batting कि यार these guys are too conscious about their play. वो बहुत ज़्यादा संभल संभल के खेल रहे हैं और ऐसे आप फाइनल नहीं खेल सकते. So it was not about the knowledge that they had, it was not about their talent, it was about their mindset. और आप जब एग्जाम देने जाओगे या एग्जाम से पहले जो तैयारी करोगे, you have to make sure that you have this. If you don't have nerves of steel, if you do not know how to not give in to the pressure of the examination, तो कितनी भी पढ़ाई करके चले जाओ, कितनी भी तैयारी करके चले जाओ, वहाँ पे मिस्टेक्स करोगे ही करोगे. But if you have that kind of courage when you're going in for the examination, you have that confidence and you're able to stand up to it, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिलेक्शन ना हो. तो हैव नर्व्स ऑफ स्टील, स्टार्ट ट्रेनिंग योरसेल्फ कि आप प्रेशर में भी कॉन्फिडेंटली पढ़ पा रहे हो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं कि अगले 60 दिन में क्या करना है, और उसके बाद मैं डिटेल में बताऊंगा आपको कि अगले 60 दिन को डिवाइड किस तरह से करना है. ये दोनों चीजें मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना. अगर सबसे पहले आए ब्रीफली क्या करना है, यू हैव टू गिव 20 डेज टू क्वांट, 20 डेज टू रीजनिंग एंड 20 डेज टू इंग्लिश. ये 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है. अब इसका मतलब ये नहीं कि 60 डेज में यू गिविंग एंटायर 20 डेज टू ओनली क्वांट. नो, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, वी आर गोइंग टू प्ले स्मार्ट. ठीक है, अभी के लिए समझ लो कि क्वांट को हम अप्रोक्सीमेटली 20 दिन के आसपास देने वाले हैं, रीजनिंग को भी 20 दिन देने वाले हैं और इंग्लिश को भी 20 दिन देने वाले हैं. जर्नल अवेयरनेस प्री से पहले, मतलब जनवरी से पहले 6 मंथ्स, 4 to 6 मंथ्स, वैसे 4 मंथ्स काफी रहता है लेकिन मैंने 6 मंथ्स यहाँ पे डाला है. 4 to 6 मंथ्स बिफोर प्रीलिम्स आपको जर्नल अवेयरनेस कवर करना है. और प्री और मेंस के बीच में, मतलब मेंस से पहले आपको स्टैटिक जो आता है जीके का उसको पढ़ना है एक बार, ल्यूसेंट जैसी किताब से, या फिर मैं पढ़ाऊंगा तो वहां से कवर कर सकते हो. प्लस यू हैव टू रिवाइज. रिविजन प्री से पहले नहीं करना है बिकॉज प्रीलिम्स में जनरल अवेयरनेस नहीं आता है. ठीक है, ऐसे ही कंप्यूटर्स को आपको प्रीलिम्स के बाद करना है बिकॉज प्रीलिम्स में कंप्यूटर्स नहीं आता है. इसको टच ही नहीं करना है प्रीलिम्स से पहले, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. ठीक है, ब्रीफली आपको समझ आ गया. अब आते हैं डिटेल में आपको करना क्या है. फर्स्ट स्लॉट हमारा 10 दिन का स्टार्ट होगा 21 नवंबर से. 21 नवंबर टू 1 दिसंबर, अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन हमने लगा दिए. 10 दिन में आपने कैसे डिवाइड करना है. मॉर्निंग में आप एक स्लॉट बनाओगे 3 घंटे का, ओनली 1 स्लॉट. ये स्लॉट 2 या 3 पार्ट में डिवाइड नहीं होगा. चाहे भूख लग रही हो, चाहे प्यास लग रही हो, पानी रख लो, वॉशरूम पास में होना चाहिए, थोड़े चने रख लो साथ में, दैट्स इट. कीप इट वेरी वेरी सिंपल. ऐसा नहीं कि लेस पेल रहे हो बीच में. क्वांट उठाओगे सबसे पहले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहां पे आपको कोई भी टेस्ट नहीं लगाने. यू कैन डू एज मच प्रैक्टिस एज यू वांट. मैं ये नहीं बोल रहा प्रैक्टिस भी मत करो, प्रैक्टिस करो धमाधम,
लेकिन कोई टाइमर की जरूरत नहीं है और कोई भी टेस्ट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ना कोई सेक्शनल टेस्ट होगा, ना ही कोई आपका कॉम्प्रिहेंसिव मॉक होगा। ऐसे ही आफ्टरनून में एक स्लॉट रखना है 3 घंटे का, जिसमें आप रीजनिंग पढ़ोगे। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर 6 घंटे तो बहुत कम है, मैं तो 10 घंटे पढ़ लेता हूँ। आप मेरे को अगले 10 दिन के लिए 3-3 घंटे के 2 स्लॉट में कवर करके और कमेंट सेक्शन में नीचे बताओ कि जो 10 घंटे में पढ़ते थे क्या वो 3 घंटे में पढ़ पा रहे हो या नहीं पढ़ पा रहे हो। कंडीशंस क्या है? कंडीशंस हैं कोई भी मोबाइल फोन हाथ में नहीं होना चाहिए। मोबाइल फोन हाथ में है तो उसका नेटवर्क बंद करो, उसका वाईफाई ऑन करो, एयरप्लेन मोड पे डालो और वाईफाई से पढ़ो। नंबर 1। नंबर 2, इन 3 घंटे के स्लॉट को यू कैन नॉट डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स और 3 पार्ट्स। इसको डिवाइड नहीं कर सकते कि मैं 1-1 घंटे के 3 स्लॉट बना लेता हूँ, 5-5 मिनट का वेट कर लेता हूँ। ऐसा कोई ब्रेक चलेगा ही नहीं। 3 घंटे का एक स्लॉट मतलब 3 घंटे का एक स्लॉट। ठीक है, ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर मुझे बताना ये 6 घंटे 10 घंटे के बराबर है या नहीं। अगर ये 6 घंटे के बाद भी एनर्जी बचती है देन यू ऐड अनदर स्लॉट ऑफ 2 आवर्स। उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा, बट एटलीस्ट ये 3 घंटे के स्लॉट को पहले जस्टिफाई करके दिखाओ। ठीक है, इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। इंग्लिश भी कर लोगे, सब कुछ कर लोगे, टाइम बहुत है, करने वाली नीयत होनी चाहिए और स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। 2 दिसंबर टू 10 दिसंबर अप्रोक्सीमेटली 10 डेज अगेन। 9 दिन हो सकते हैं, वहां से एक दिन उठा लेना, यहां से एक दिन उठा लेना, कैसे भी कर सकते हो। यहां पे भी मॉर्निंग 3 आवर्स क्वांट ही रहेगा, बट एक और चीज ऐड कर दी हमने, हर 3 दिन में एक टेस्ट लिखोगे आप क्वांट का। ठीक है, मतलब टोटल 3 टेस्ट लिख लिए मैंने इन 10 दिनों में, दैट्स इट। ऐसे ही आफ्टरनून में रीजनिंग रहेगा 3 घंटे, और यहां पर भी सेम ही चीज करोगे, एक टेस्ट लिखोगे एवरी 3 डेज, मतलब टोटल 3 टेस्ट। उसके साथ साथ एक और चीज करनी है कि एनालिसिस करना है टेस्ट का। खाली टेस्ट लिख के छोड़ देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने 40 क्वेश्चन उठाए क्वांट के, आपने सॉल्व करे लेट्स से 30 मिनट में। वो 30 मिनट्स में सॉल्व करने के बाद यू रियलाइज दैट आई कुड सॉल्व लेट्स से 30 क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स। तो सबसे पहले आपको देखना है कि स्पीड में क्या प्रॉब्लम थी, हाउ कैन आई इंक्रीज द स्पीड, हर एक क्वेश्चन में मैंने कितना टाइम दिया। और जब अपने आप से पूछोगे तो अपने आप आंसर भी मिलना शुरू हो जाएगा। कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, जो गलत हुए वो गलत क्यों हुए, क्या मुझे नहीं आते थे या फिर मुझे आते थे बट मैंने जल्दबाजी में गलत किए, क्या मैंने तुक्का मारा इसीलिए सही हुए या एक्चुअल में मुझे आते थे इसीलिए सही हुए। ये सारे डिविजन आपको हर एक क्वेश्चन में करने हैं। एनालिसिस की मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आई थिंक मैंने पास्ट में बनाई है, जिसके थ्रू मैं आपको समझा पाऊंगा ये चीज की एनालिसिस करते कैसे हैं। ठीक है, अभी के लिए एवरी 3 डेज 1 टेस्ट, दैट मीन्स 3 टेस्ट ऑफ क्वांट, 3 टेस्ट ऑफ रीजनिंग। जिस दिन टेस्ट लिखोगे उस दिन और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से टेस्ट लिखो 40-50 मिनट का, उसके बाद एनालिसिस करो। एनालिसिस में वही क्वेश्चंस अच्छे से उन क्वेश्चंस के टॉपिक्स को कवर कर लो जो क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे, आपका पूरा दिन निकल जाएगा, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कम पढ़ो, मैं कह रहा हूँ जो पढ़ रहे हो वो ढंग से पढ़ो। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 11 दिसंबर टू 20 दिसंबर, अनदर 10 डेज। यहाँ पर अब हमने शिफ्ट किया, हमने 20 दिन दे दिए क्वांट और रीजनिंग को जो मैंने बोला था। अब आप यहाँ पर मॉर्निंग के 3 आवर्स में कवर करोगे इंग्लिश, बट विदाउट एनी टेस्ट। कोई सेक्शनल टेस्ट नहीं होगा, कोई कॉम्प्रिहेंसिव मॉक नहीं होगा, बट प्रैक्टिस आपकी चालू रहेगी। यहाँ पे अगेन आप प्रैक्टिस पे आ गए, कोई भी टाइमर नहीं होगा, टाइमर आपका 0 रहेगा। ठीक है, आफ्टरनून में यू आर कवरिंग जनरल अवेयरनेस करंट, क्योंकि हमने क्वांट और रीजनिंग एक बार कवर कर लिया। अब हम 10 दिन का ब्रेक ले सकते हैं और इन 10 दिनों में इंग्लिश के साथ जनरल अवेयरनेस का करंट कवर कर सकते हैं। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फील कि हम तो प्री के बाद करंट अफेयर्स कवर करते हैं, उसी से सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्री के जो मार्क्स हैं दे डोंट ऐड इन योर ओवरऑल मार्क्स, मेरिट नहीं बनती, इट्स जस्ट क्वालिफाइंग। और मेंस में 25% ऑफ वेटेज बिलोंग्स टू करंट अफेयर्स। तो ये 25% में अगर अच्छा स्कोर नहीं किया तो कितनी मेहनत कर लो सिलेक्शन नहीं होगा, इसलिए ये 25% आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 20 दिसंबर तक का। अब आ जाते हैं 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर, अगेन अराउंड 10 डेज। इन 10 दिनों में क्या करना है, इंग्लिश को कंटिन्यू करना है मॉर्निंग में 3 घंटे, प्लस यहाँ पर एक टेस्ट लिखना है एवरी 3 डेज, मतलब टोटल 3 टेस्ट, और उसके साथ साथ उसका एनालिसिस भी करना है।
बट आफ्टरनून में आपको जनरल अवेयरनेस के टेस्ट की जरूरत नहीं है, जनरल अवेयरनेस में और टाइम देने की जरूरत नहीं है। 10 डेज इज इनफ टू कवर 4 to 6 months ऑफ करंट अफेयर्स। एक बार पढ़ लिया, साइड में रख दो, रिविजन की भी जरूरत नहीं है। व्हाट डू यू डू? आप 3 टेस्ट लिखोगे आफ्टरनून में क्वांट के, और 3 टेस्ट लिखोगे रीजनिंग के, प्लस सारा फोकस डालोगे रिविजन पे। कैसे करूंगा? मैंने एक टेस्ट लिखा पूरा क्वांट का, उसके बाद उसका एनालिसिस किया। उस एनालिसिस में मुझे रियलाइज हुआ कि इन 40 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस में मैं वीक हूं, अभी भी उन टॉपिक्स में वीक हूं। तो आपको रियलाइज हुआ कि मेरे को ये 15 टॉपिक्स रिवाइज करने हैं। यू विल ट्राई एंड रिवाइज 15 टॉपिक्स इन वन डे, विच इज पॉसिबल। नहीं होता है तो नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड करो। इसलिए मैंने 3-3 रखे हैं, 5-5 नहीं रखे हैं। इन स्पैन ऑफ 10 days यू हैव अ टोटल ऑफ 6 टेस्ट। आपको दोनों टेस्ट एक साथ लिखने की भी जरूरत नहीं है। आराम से पहले एक दिन क्वांट का लिखो, उसको एनालाइज करो, उसका रिविजन करो प्रॉपरली। नेक्स्ट डे रीजनिंग का रखो, उसको रिवाइज, उसको एनालाइज करो, उसके जितने भी टॉपिक्स अच्छे से क्लियर नहीं हुए उन टॉपिक्स का टेस्ट, उन टॉपिक्स को रिवाइज करो। दिस इज वॉट यू डू इन 10 days। 3-3 मिनिमम, 5-5 कर पाओगे तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। दिस इज वॉट यू डू। अब हम धीरे धीरे टॉपिक से निकल के टेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं लास्ट टेंट पर, 1 जनवरी टू 15 जनवरी। यहां पे क्या करना है? यहां पे आपको असली एफर्ट मारना है, जिसमें आप लगाओगे टेस्ट। मॉर्निंग में 1 घंटे का कॉम्प्रिहेंसिव मॉक लगाओगे, बिकॉज फाइनल एग्जाम में भी 1 घंटे का पेपर होने वाला है प्रीलिम्स में। ये खाली प्री की स्ट्रैटेजी है, 60 डेज की स्ट्रैटेजी है। मेंस जो उसके बाद 25-30 दिन बाद होगा, उसकी स्ट्रैटेजी मैं अलग से आपको बताऊंगा। यहां पे आपका मेजर मेजर कवर हो जाएगा, उसके बाद आपको रिवीजन ही करना है। मॉर्निंग में 1 घंटे का कॉम्प्रिहेंसिव मॉक लगाओगे डेली। लेट्स से 7 AM टू 8 AM मैंने टाइम बांध लिया, रोज सुबह में मॉक लगाऊंगा। उसके बाद आप एनालिसिस करोगे कि यार कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, कौन सा सही हुआ, क्यों गलत हुआ, क्यों सही हुआ, क्या ये टॉपिक आता था, टॉपिक नहीं आता था, उसको रिवाइज करना शुरू करते हैं। टॉपिक का एनालिसिस करोगे पूरे टेस्ट का, प्लस जो भी टॉपिक आपका वीक हुआ उसको कवर करना शुरू करोगे सेम डे। इस स्ट्रैटेजी को मैं बोलता हूं रिवर्स इंजीनियरिंग। बहुत सालों से मैं स्टूडेंट्स को बताता आ रहा हूं कि रिवर्स इंजीनियरिंग काम किस तरह से करती है। आपको ब्रीफली यहां पर बता देता हूं, अलग से एक वीडियो में भी समझा दूंगा। हम लोग क्या करते हैं, पहले पढ़ते हैं और फिर टेस्ट लेते हैं, और वो टेस्ट से जज करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही, हमने जो पढ़ा वो यूज कर पाया नहीं कर पाया। रिवर्स इंजीनियरिंग में उल्टा होता है। आपके सामने एक क्वेश्चन आया, उसके ऑप्शंस आए, आपने टेस्ट में लेट्स से ऑप्शन नंबर सी मार्क किया। सही आंसर था ऑप्शन डी, जो आपने मार्क नहीं किया। आपने जब फाइनल सोल्यूशन देखा तो आपको रियलाइज हुआ ऑप्शन डी सही था और मैंने कुछ मिस्टेक की, ऑप्शन सी मैंने मार्क किया, तो मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। लेट्स से ये क्वेश्चन था टाइम स्पीड डिस्टेंस से। तो पहले मैंने पूछा कि क्या ये सिली मिस्टेक थी। ये सब एनालिसिस का पार्ट है जिससे रिवर्स इंजीनियरिंग निकल के आएगा। तो आपको रियलाइज हुआ नहीं, ये सिली मिस्टेक नहीं थी, कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम थी, कुछ मैंने फॉर्मूला में गड़बड़ करी या अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ करी, जिसकी वजह से मेरा कॉन्सेप्ट हिला हुआ है, जिसकी वजह से क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया। तो अब मुझे पता है कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का पूरा टॉपिक मेरा ना 100% कवर्ड नहीं है। आई नीड टू रिवाइज दिस टॉपिक वंस। तो अब आप क्या करोगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस उठाओगे, उसकी वीडियो उठाओगे, उसके नोट्स उठाओगे, उसके 10-10, 15-15 हाई लेवल के क्वेश्चंस उठाओगे, जिस टीचर ने पढ़ाया या जिस बुक से पढ़ाया उस बुक को उठाओगे, और उस टॉपिक को अगले 1 घंटे में फिर से रिवाइज करोगे। 1 घंटे में टॉपिक रिवाइज हो गया। अब उस 1 घंटे में रिवाइज करने के बाद ये क्वेश्चन देखोगे कैसे सॉल्व किया, सॉल्व हो रहा है, अब उसको छोड़ दोगे। नाउ यू मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड क्वेश्चन। इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। टॉपिक से क्वेश्चन की तरफ ना जाके क्वेश्चन से टॉपिक की तरफ जाने को हम बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। फिर क्वेश्चन 2 पे आए, फिर क्वेश्चन 3 पे आए, इस तरह से रिवर्स इंजीनियरिंग करते करते आपने पूरे टेस्ट का एनालिसिस भी कर लिया और उसमें जो भी टॉपिक्स वीक थे वो भी कवर कर लिए। इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है और आखिरी लास्ट 15 डेज में 1 जनवरी टू 15 जनवरी इस तरह से आपको टेस्ट लेने। डेली एक मॉक लगाओगे, 15 मॉक तो यहीं हो गए, 14-15 मॉक लगा लोगे। यू डोंट नीड मोर देन दैट। आपको 10,000 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, 1,000 क्वेश्चन से भी काम हो सकता है। कंडीशन है कि उन क्वेश्चंस को एनालाइज अच्छे से करो, उन क्वेश्चंस के थ्रू कुछ आउटकम निकालने की कोशिश करो, ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप यूजफुल था। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ चाहते हो मुझसे, पुट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो सो दैट आई कैन ट्राई एंड प्रोवाइड इट as fast as possible to you guys.
अच्छे से तैयारी करो। आई होप टू सी अ लॉट ऑफ यू गाइज इन द फाइनल लिस्ट। और मैं चाहता हूँ कि वहाँ जाके बोलने की रिवर्स इंजीनियरिंग अनुज सर ने बताया था उस तरह से पढ़े और उससे सिलेक्शन भी निकला है। दैट इज़ वॉट एट द एंड ऑफ द डे आई ऑल्सो वॉन्ट एज अ टीचर। ठीक है, ऑल द बेस्ट, सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।